कोई बात ठीक ठीक समझने के लिए कोई बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत हो जाए तो बात दिमाग में बैठ जाती है, बात समझ में आ जाती है। बात इतनी ही है कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जीव का परम कल्याण हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यह संकल्प हो कि आगे हम पाप नहीं करेंगे, भगवान हमें क्षमा करें। उदाहरण तो अजामिल की कथा का उदाहरण दिया। अजामिल ने अपने बेटे नारायण को बुलाया और नारायण नाम उच्चारण का परिणाम कि यमराज के दूत जब उसे लेने आए, उसी समय भगवान के दूत उसे बचाने के लिए आए। भगवान के दूत और यमराज के दूतों में बड़ी लंबी वार्ता हुई। अंत में यमराज के दूत चले गए, भगवान के दूतों ने भी अजामिल को वहीं छोड़ दिया, वो भी चले गए। जो वार्ता हुई उस वार्ता में भगवान के दूतों ने कहा इसे मत ले जाओ, ये पुण्यात्मा है, इसने मेरे स्वामी का नाम लिया है, इसके पाप नष्ट हो गए, ये जम यातना का अधिकारी नहीं, इसे छोड़ दो और चले जाओ। यमराज के दूत चले गए, जाकर के यमराज से कहा महाराज अब आपके इस नरक में कोई आने वाला नहीं है, ये विभाग अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। यमराज ने कहा क्यों? दूतों ने कहा कोई अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा, कोई गोविंद रखेगा, कोई गोपाल रखेगा, और सब अपने बेटा बेटी को बुलाएंगे और सब वैकुंठ जाएंगे, यहां कोई आने वाला नहीं है, ये विभाग बंद कर दिया गया। यमराज मुस्कुराने लगे। यमराज स्वयं भगवान के परम भक्त हैं, 12 भगवान के प्रमुख भक्तों में उनका नाम है। स्वयंभू नारद शंभु कुमारक कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैयासिकिर वयम। स्वयं यमराज कहते हैं कि हम 12 लोग इस भागवत धर्म को, भगवान की महिमा को, भगवान के भक्ति की महिमा को ठीक ठीक जानते हैं। यमराज मुस्कुराने लगे और यमराज ने कहा देखो तुम ये रहस्य नहीं समझ पाओगे, हम जानते हैं इस रहस्य को। तुम तो केवल इतना समझो कि किसी प्राणी को पकड़ने जाओ तो देख लेना, अगर वो कथा सुनता हो, गोविंद के चरणों में प्रणाम करता हो, भगवान का नाम लेता हो, उसके मुख से कृष्ण गोविंद नाम उच्चरित होता हो, तो उसे पकड़ करके यहां हमारे यमपुरी में लेकर के मत आना, उसके स्वामी भगवान है, उसे दंड देने का अधिकार मेरा नहीं है। यही यमराज ने अपने दूतों को शिक्षा दी है। यमराज ने कहा कि हे दूतों, जो कभी भगवान का नाम न लेता हो, जो भगवान का गुणगान न सुनता हो, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि जिह्वान वक्त्रि भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु प्रत्यान। ऐसे पापियों को पकड़ करके लाना, और जो भगवान का नाम लें, भगवान की कथा सुने, उनको यहां मत ले आओ। यमराज ने अपने दूतों से जो वार्ता की है उसका नाम है यम किंकर संवाद। उस यम किंकर संवाद के ऊपर हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़ी विस्तृत व्याख्याएं लिखी कि नाम की कितनी महिमा है और भगवत भक्ति की कितनी महिमा है। अनेक शास्त्रों से उद्धरण दे करके उन बातों को सिद्ध किया है और स्पष्ट किया है। ये तो 7 दिन की भागवत कथा में, ये भागवत कथा कैसी होती जानते हैं? बोले भाग दौड़ की कथा, भागते रहो दौड़ते रहो, जल्दी जल्दी सब विषयों को छू करके कृष्ण जन्म तक पहुंचना भी है। और आज कृष्ण जन्म तो करना ही है, थोड़ा देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं महाराज जी, हैं? ज्यादा देर नहीं होगी। ऐसे तो कृष्ण भगवान का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, लेकिन आप ये ना सोचो कि 12 बजा देंगे महाराज जी, लेकिन थोड़ी ही देर में कृष्ण जन्म के प्रसंग पर हम पहुंच जाएंगे। भागवत में क्या क्या विषय है, उन विषयों का हम संकेत कर रहे हैं।
तो अजामिल को सद्बुद्धि आ गई। अजामिल ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा था। अजामिल ने सोचा मैंने अपने बेटे का नाम लिया तो भगवान के दूत मेरी रक्षा के लिए आ गए। अगर मैं सच्चे मन से भगवान का नाम लेता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। उसी दिन उसने सारे पाप कर्मों को त्याग दिया, संकल्प कर लिया अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। अब जो मेरा जीवन बचा है वो भगवान की भक्ति में लगाऊंगा। और उसी दिन वो अपना घर छोड़कर गंगा के तट हरिद्वार चला गया और वहीं पर उसने नारायण नाम का जप किया। और शरीर छूटने के बाद उस अजामिल को वैकुंठ की प्राप्ति हुई, उसे नरक नहीं जाना पड़ा। अपुत अजामिल गज गनिकाऊ मुकुत भये हरि नाम प्रभाऊ। ये भगवान नाम की महिमा है। और इस कलिकाल में तो भगवान के नाम की कितनी महिमा है। बाकी जितने साधन हैं वो ठीक हैं, लेकिन वो सब साधन सबसे नहीं हो सकते। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को। तप तीर्थ साधन जोग विराग सोहोय नहीं दृढ़ता तन को। कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संयमहीन सबे एक नाम आधार सबे जन। भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है इस कलिकाल में। बाकी कोई साधन सफल नहीं हो पाता। तीर्थ से कल्याण होता है, लेकिन तीर्थ में कैसे जाना चाहिए उस विधि का कोई पालन ही नहीं करता। अब तो तीर्थ भी पर्यटन स्थल बन गया है। सरकार भी यही कर रही है, तीर्थों का विकास करो। किस प्रकार से? बोले पर्यटन की दृष्टि से। तीर्थ पर्यटन के लिए नहीं है, तीर्थ तो पाप क्षय के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। लेकिन तीर्थ में भी पर्यटन की सुविधाएं विकसित कर दी गई। उसका परिणाम बोले लोग अब तीर्थ करने कम जाते हैं, घूमने ज्यादा जाते हैं। तीर्थ में भगवान का दर्शन कम, सेल्फी ज्यादा होती है, सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है। तो विकास के नाम पर हमारे तीर्थों का जो विनाश सरकारों के द्वारा हो रहा है, इस पर भी हिंदू समाज को विचार करना चाहिए। हम विकास चाहते हैं, लेकिन विकास इतना न हो कि वो हमारे विनाश का कारण बन जाए। तीर्थों की शुचिता और पवित्रता बनी रहे, सब प्रकार की वहां सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो दुराचारी लोग भी वहां जाकर के वही दुराचार करेंगे